पति की दीर्घायु के लिए मंगलसूत्र का बहुत महत्व है, लेकिन मंगलसूत्र संबंधी कुछ गलतियां अक्सर होती हैं। सुहागिन बहनें भी बहुत बड़ी गलती करती हैं। आज इसी पर प्रकाश डालेंगे कि मंगलसूत्र पहनते समय क्या आपको गलती नहीं करनी चाहिए, जिससे आपका जीवन नरक के समान होता है। पति का प्यार भी आपकी तरफ कम होता है। पति पराई स्त्री की तरफ आकर्षित हो जाता है और महिलाएं इसका रोना रोती हैं, दुखड़ा रोती हैं और बेबस महसूस करती हैं। तो आज हम इसी पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। आज आपको बताने जा रहे हैं कि आपको मंगलसूत्र संबंधी ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम हैं डॉक्टर उमाश्री। ऐसे ही वीडियो लाते हैं जो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और शेयर भी करना, जिससे अन्य बहनों को भी इस लाभकारी जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। ऐसे ही वीडियो लाती हूं जो आपको काफ़ी पसंद आते हैं। आप मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ जानकारी दी जाती है यंत्र मंत्र तंत्र ज्योतिष वास्तु और डेली रेमेडी, आपको जो बहुत फ़ायदा पहुँचाती हैं। ये मैं नहीं कहती, आपके प्यारे प्यारे कमेंट के द्वारा मुझे ज्ञात होता है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो मंगलसूत्र पर केंद्रित है। मित्रों, मंगलसूत्र के जो काले मोती होते हैं वो नज़र बाधा को दूर करते हैं, लेकिन काले मोती हर किसी को सूट नहीं करते हैं। और जो काले मोती होते हैं, स्पेशली जो कर्क लग्न है या सिंह लग्न है, उनको तो बिल्कुल सूट नहीं करते। धनु लग्न को भी बिल्कुल सूट नहीं करते। यही कारण है कि मंगलसूत्र धारण करने के बाद भी पति का पूरा प्यार उस औरत को नहीं मिलता जिसका कर्क लग्न है, सिंह लग्न है या धनु लग्न है। तो ऐसी महिलाओं को काले मोती के स्थान पर लाल मोती वाला मंगलसूत्र स्पेशली ऑर्डर देके बनवाना चाहिए। उनको लाल मोती से चमत्कार पैदा हो जाएगा और उनका पति उनको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेगा। पति पत्नी के दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। ऐसा उपाय आप करेंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो धनु लग्न और मीन लग्न वाली महिलाएं होती हैं, उनको भूल कर भी जो डायमंड वाला जो मंगलसूत्र होता है वो धारण नहीं करना चाहिए। उनके लिए अशुभ परिणाम लेकर आ सकता है। इनके लिए बहुत अशुभ होता है शुक्र, क्योंकि एक कुंडली में छठे स्थान का स्वामी और दूसरी कुंडली में अष्टम स्थान का स्वामी शुक्र होने से दोनों ही मतलब धनु लग्न वालों के लिए और मीन लग्न वाली सुहागन स्त्रियों के लिए अनिष्टकारी स्थिति बनती है। तो इस कारण से उनको डायमंड वाला नेकलेस मतलब मंगलसूत्र धारण नहीं करना चाहिए। उसके स्थान पर जो लाल मोती हैं उसको धारण कर सकते हैं। लाल मोती धारण करने से उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। साथ में गोल्ड भी होना चाहिए। लाल धागे में भी आप मंगलसूत्र पहन सकते हैं, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपना मंगलसूत्र कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि आर्टिफिशियल मंगलसूत्र भी कुछ औरतें पहन लेती हैं, और अगर उनके मेड मांगती हैं या रिश्तेदार मांगती हैं तो रिश्तेदार महिलाओं को और यानी अपनी सिस्टर को भी दे देती हैं कई महिलाएं। तो अपनी सगी बहन को भी अपना मंगलसूत्र नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपका पति उस पर लट्टू हो सकता है। जो स्त्री मंगलसूत्र पहनेगी उसके संबंधों में खटास आ सकती है, उससे उसके संबंध बिगड़ सकते हैं। तो ऐसी स्त्री को अपना मंगलसूत्र किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपका पति उस स्त्री पर आकृष्ट हो सकता है। कई स्त्रियां ऐसी होती हैं जो आर्टिफिशियल मंगलसूत्र या 2 ग्राम गोल्ड वाला मंगलसूत्र धारण कर लेती हैं और बाद में उसको डिस्पोज ऑफ कर देती हैं। इंसान को 1 या 2 मंगलसूत्र ही खरीदने चाहिए, इससे ज़्यादा मंगलसूत्र नहीं खरीदने चाहिए। अगर आपको मंगलसूत्र का डिज़ाइन पसंद नहीं है तो आप शुभ मुहूर्त में उसको चेंज भी करवा सकते हैं, और शुभ मुहूर्त में ही चेंज करना चाहिए। मंगलसूत्र कभी भी अमावस्या के दिन नहीं उतारना चाहिए। अमावस्या या शनिवार के दिन मंगलसूत्र नहीं उतारना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए। अन्य दिनों में इसको चेंज किया जा सकता है। शुभ मुहूर्त में चेंज करना बहुत शुभ होता है। जैसे शुभ का चौघड़िया चल रहा है, लाभ का चौघड़िया चल रहा है, या चर का चौघड़िया भी मंगलसूत्र को चेंज करने में अच्छा रहता है। चर के चौघड़िया में जो चीज़ होती है चलायमान होती है, इस दृष्टि से पति को लंबी उम्र प्राप्त होती है। इस दृष्टि से आप चर के चौघड़िए में मंगलसूत्र चेंज कर सकते हैं। अगर आपका मंगलसूत्र टूट जाता है तो इससे घबराएं नहीं, मन में कोई भी वहम न लाएं। आपने अनेक यूट्यूब पर ऐसे वीडियो देखे होंगे जो आपको गलत सलत जानकारी देते हैं। मंगलसूत्र टूट जाना
कोई वहम की निशानी नहीं है, बल्कि आपके द्वारा गलती से टूट गया है ऐसा आपको मानना चाहिए। क्योंकि मंगलसूत्र किसी भी कारण से टूट जाता है, किसी ने खींच लिया, कई लोगों औरतों की गोदी में छोटे बच्चे होते हैं वो खींच लेते हैं, तो किसी वहम का शिकार ना बने। और आपका मंगलसूत्र टूट गया है तो पीला धागा अपने गले में धारण करें या लाल धागा अपने गले में धारण करें, या अगर काला रंग आपको सूट करता है तो काला धागा धारण करें। जो मेष लग्न वाली औरतें होती हैं, अगर उनका मंगलसूत्र टूट जाता है तो उनको लाल धागा धारण करना चाहिए। वृषभ लग्न वाली औरतों को काला धागा धारण करना चाहिए। मिथुन लग्न वाली औरतों को काला धागा धारण करना चाहिए। कर्क लग्न वाली औरतों को लाल धागा धारण करना चाहिए। सिंह लग्न वाली औरतों को लाल धागा धारण करना चाहिए। कन्या लग्न वाली औरतों को काला धागा धारण करना चाहिए। तुला लग्न वाली औरतों को काला धागा धारण करना चाहिए। वृश्चिक लग्न वाली औरतों को लाल धागा सूट करता है। धनु लग्न वाली औरतें गोल्डन धागा, सुनहरा धागा धारण कर सकती हैं। मकर लग्न वाली औरतों को सिल्वर धागा धारण करना चाहिए या काला धागा भी वो धारण कर सकती हैं। कुंभ लग्न वाली औरतों को काला धागा धारण करना चाहिए। और मीन लग्न वाली औरतों को गोल्डन या येलो धागा गोल्डन या लाल धागा धारण करना चाहिए अगर मंगलसूत्र किसी कारण से टूट जाता है। और इसको वहम ना माने कि मंगलसूत्र टूट गया, पति की आयु तो कम नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डराने की बातें हैं, अपने वीडियो को लोकप्रिय बनाने की बातें हैं, इसमें कोई सेंस नहीं है। ऐसा अक्सर हो सकता है टूट जाए तो आप दूसरा मंगलसूत्र है तो वो धारण कर सकते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। शुभ मुहूर्त का बहुत महत्व है। शुभ मुहूर्त में अगर आप जो मंगलसूत्र धारण करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होता है और आपके पति के लिए भी अच्छा साबित होता है। तो अपना मंगलसूत्र कभी भी किसी को देना नहीं चाहिए, खुद भी किसी का मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए। अनमैरिड औरतों को, अनमैरिड गर्ल्स को जो ओवर एज हो चुकी हैं, उनको भी फैशन की आड़ में मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए। कुछ औरतों को शौक़ होता है, उनकी जो मैरिज नहीं हुई है तो शौकिया तौर पे वो मंगलसूत्र धारण कर लेती हैं, उसको भी उनको धारण नहीं करना चाहिए। आजकल तो हाथ में पहनने वाला मंगलसूत्र भी आता है। हमने देखा है कि कुछ अविवाहित लड़कियां हाथ में ही मंगलसूत्र एक ब्रेसलेट के रूप में धारण करती हैं, तो जो बहुत ही गलत होता है। हमेशा सुहाग की वैल्यू समझनी चाहिए और सुहागन औरतों को ही मंगलसूत्र पहनना चाहिए। मंगलसूत्र खरीदना है आपको तो लाइट वेट का, अगर आपके पास पैसे की कमी है, आप गरीब हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कभी भी भूल कर भी आर्टिफिशियल आपको मंगलसूत्र नहीं खरीदना चाहिए। आर्टिफिशियल मंगलसूत्र खरीदने से आपको सोने की ताकत मालूम नहीं होगी, क्योंकि जो सोना होता है बृहस्पति का प्रतीक है और बृहस्पति दाम्पत्य सुख का प्रतीक है। आप डायमंड का भी मंगलसूत्र पहन सकते हैं, डायमंड का मंगलसूत्र भी आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। और जिन लग्नों के लिए मैंने डायमंड का मंगलसूत्र वर्जित बताया है, उनको सोने का मंगलसूत्र पहनना चाहिए, और लाल धागा जिनके लिए शुभ बताया है, उनको लाल धागे का प्रयोग मंगलसूत्र के रूप में करना चाहिए। ऐसा आप करेंगे तो पति को दीर्घायु मिलेगी और आपका जीवन सुखमय होगा, दाम्पत्य सुख आपका अच्छा रहेगा, पति कई अन्य स्त्रियों के प्रति डाइवर्ट नहीं होगा, आप ही का होकर रहेगा। तो ऐसी स्थिति आपके प्यार को दर्शाती है और आपका प्यार बना ही रहेगा। तो मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ जो आपको काफ़ी पसंद आते हैं। अभी नवरात्रि ऑफ़र का लाभ ले सकते हैं आप, और नवरात्रि ऑफ़र का जो लाभ है 1100 रुपये में मात्र आपको जन्म पत्री से संबंधित दिया जा रहा है। इसका लाभ उठाइए, तुरंत संपर्क करिए। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। 25 साल का अनुभव है, 25 साल के अनुभव के सामने ये 1100 रुपये बहुत कम है, नॉमिनल है। तो आज आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क करिए। थैंक यू सो मच।